ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यशुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आज के इस अभी जो नवरात्र का जो पर्व चल रहा है, शक्ति साधना का जो पर्व चल रहा है, इस पर्व में यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ में आए काल में एक महिषासुर नाम का राक्षस हुआ था। इसके पिता का नाम था रंभ और माता जी महिष। इन दोनों का पुत्र था और वो इतना बलशाली था कि बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा बल उसके अंदर में था और चारों तरफ उसने हाहाकार मचाता था, चारों तरफ उपद्रव करता था। उसने भयंकर तप किया और इस तप के बल पे उसने बहुत सारी शक्ति अर्जित की ब्रह्मा जी से। इतना तप किया, हजारों वर्षों तक तप करने के बाद में ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त की। वरदान पाया कि मैं किसी मनुष्य के हाथों नहीं मरूंगा, किसी देवता के हाथों से नहीं मरूंगा, त्रिदेवों के हाथों से नहीं मरूंगा, कोई पशु पक्षी मेरे को नहीं मार सकेगा। इस प्रकार का वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। जब वरदान प्राप्त हुआ तो क्या होता है कि जब वरदान हो गया प्राप्त, उसके बाद में क्या क्या उसने त्रैलोक के विजय के लिए निकला। त्रैलोक के विजय के लिए निकला तो उन्होंने हर जगह विजय पताका अपना फहराता गया देवलोक से स्वर्गलोक तक। इंद्रासन को भी हिला के रख दिया, इंद्र को भी इंद्रासन से हटा दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तीनों लोकों में जब हाहाकार मच गया, हर एक देवता ने उनसे युद्ध किया लेकिन कोई भी जीत न सका। इंद्र का वज्र काम नहीं करा, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र काम नहीं किया, भगवान शिव का त्रिशूल काम नहीं किया। सब देवता परेशान हो गए, त्रिदेव परेशान हो गए। फिर सब लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद में उन्होंने सलाह की कि अब करना क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उसका एक उपाय बताया। बोले मैंने वरदान तो दिया है लेकिन उसमें एक चीज छोड़ के रखी है। और वो चीज बोले छोड़ के जो रखी है कि जो वरदान दिया हुआ है उसमें यह है कि मेरी मृत्यु जो है किसी महिला के हाथों से नहीं होगी। यानी महिला के हाथों से ऐसा कोई वरदान नहीं दिया, बोले कि महिला का नाम नहीं लिया। युक्ति सूझी और वहां पर जो उनका विचार विमर्श हुआ, विचार विमर्श होने के बाद में बात ये हुई कि सभी देवता लोग अपनी अपना जो तेज है, अपना अपना तेज एक जगह देंगे और उससे एक शक्ति का निर्माण होगा।
सभी देवताओं ने अपना 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 तेज दिया और उससे माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। फिर क्या किया, सभी ने अपने अपने हथियार दिए। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया, यम भगवान ने कालदंड दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल दिया। ऐसे सभी जितनी देव शक्तियां हैं, सभी देव शक्तियों ने अपना अपना हथियार उनके हाथ में, माता जी के हाथ में सौंपा। और उसके बाद में क्या हुआ कि युद्ध चालू हुआ। युद्ध चालू हुआ, आप लोग भी जानते हैं, कथा बहुत लंबी नहीं कहना है, सार बताने की बात है कि आखिर में जो है महिषासुर मारा गया, है ना। महिषासुर मारा गया तो क्या हुआ, ये जो पर्व है, ये जो पर्व अपना चल रहा है, ये शक्ति अर्जन का पर्व है। एक तो शक्ति को अर्जित करना, दूसरा होता है आत्मा परिष्कार करना, यानी हमारा आत्मा का परिष्कार करना, हमारे अंदर में अच्छाइयों का धारण करना और बुराइयों को बाहर निकालना। इसका नवरात्रि का पर्व है ना। भगवान राम की भी छोटी सी कथा बता देते, आपको छोटी सी बात बता देते हैं कि जब भगवान राम का और रावण का युद्ध चल रहा था, दोनों युद्ध में लीन थे। जब पहले दिन रावण लड़ने आए, जब सब हो गए, सभी लोग मारे गए, उसके बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तो जब पहले दिन जब रावण लड़ने आया तो देखा कि पूरे के पूरे राम की सेना को हाहाकार मचा दिया था। भगवान ने देखा, अपना दिव्य दृष्टि देखा जब भगवान राम ने कि हुआ क्या है, तो देखा कि शक्ति रावण की तरफ से लड़ रही है। अब शक्ति रावण की तरफ से क्यों लड़ रही है, क्योंकि रावण ने तप किया था, हजारों साल तक रावण ने तप किया था। भगवान राम ने भी तप किया था। कितने साल का तप था उनका? 14 साल का तप था। 14 साल का वनवास है ना, 14 साल का उनका तप था। तो 14 साल का तप उन्होंने किया था, लेकिन रावण ने कईयों सालों तक तप किया था और उस तप की शक्ति से, उस दैवी शक्ति को न चाहते हुए भी उस आतताई का साथ देना पड़ता था। तो भगवान ने भी क्या किया, इस नवरात्रि के अंदर में 9 दिन तक 108 कमल चढ़ाने का संकल्प लिया कि माता की प्रार्थना की, दुर्गा जी की प्रार्थना की, शक्ति की प्रार्थना की, 108 कमल चढ़ाते थे, 108 कमल चढ़ाते थे। उससे उनको शक्ति अर्जित हुई और फिर दशहरे के दिन रावण मारा गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है शक्ति संग्रहित करने का ये समय है। हमारा जो है जो संकल्प रहता है, हमारे जो विचार रहते हैं, वो भी इन दिनों में कुछ अर्जित करने के होने चाहिए। अब कोई चीज अर्जित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा, अच्छा चिंतन रखना पड़ेगा, अच्छा मनन करना पड़ेगा, अच्छे व्यक्तियों के साथ में बैठना पड़ेगा, अच्छी जगह बैठना पड़ेगा। व्यक्ति आज चारों तरफ दुखी है। क्यों दुखी है? गुरुदेव ने इसके 3 कारण बताए और 3 शक्तियां बताई कि 3 शक्तियों के कारण व्यक्ति दुखी है। और इसका जो है पहला ही शुरुआत होता है गायत्री चालीसा में। गायत्री चालीसा में जो 3 शक्ति, जो गायत्री चालीसा की जो शुरुआत होती है उसमें 3 शक्तियां पहली बताई है, ही श्री क्लीं, है ना, हीम श्रीम क्लीं। तो ही शक्ति कौन सी है? सरस्वती शक्ति। अब सरस्वती शक्ति ने पहला गुरुदेव ने बताया कि अज्ञान, ज्ञान नहीं है इसलिए व्यक्ति दुखी है। दूसरों की उन्नति देख करके अपने अंदर में ईर्ष्या आ जाना, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय करने की क्षमता हमारे मस्तिष्क में नहीं है, इसलिए व्यक्ति दुखी होता जाता है। तो ही शक्ति जो है, एक बताया कि अज्ञानता, दूसरी बात बताई श्री यानी अभाव। अभाव किस बात का? कि हमारे पास में जो हमारा दैनंदिन जो हमारा व्यवहार चलता है, हमारा जो परिवार चलता है, जो संसार चलता है, उसमें खर्चा करने लायक हमारे पास साधन नहीं है। इसके लिए व्यक्ति का रहता है अभाव, बोला जाता है उसको। लेकिन अगर हम आज की स्थिति देखेंगे तो क्या हो गया? अभाव इतना सारा हो गया है कि करोड़ों रुपया रहेगा, अरबों रुपया रहेगा, तो भी अभाव ही उस व्यक्ति के पास में। क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता के कारण अभाव उसके अंदर में हमेशा बढ़ता जा रहा है। तीसरी जो बात कही है वो है अशक्ति, जो क्लीन शक्ति बोला जाता है, जिसको अशक्ति यानी शक्ति नहीं है। बीमार बीमार रहता है व्यक्ति, बीमार बीमार रहता है, घर में परेशानी है, कलह है, और क्या है, चारों तरफ अंदर में ईर्ष्या ईर्ष्या चल रही है। छोटी छोटी बात पे व्यक्ति क्या हो जाता है,
व्यक्ति अपने अंदर की जो चीजें हैं उसको भूल करके छोटी छोटी बातों से डर जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया डर गया, इसने कुछ बोल दिया डर गया, उसने कुछ बता दिया डर गया, यानी डर मन में रहता है। अब इन सब का उपाय क्या बताया? इन गुरुदेव ने इन सब का उपाय बताया है, और सब का उपाय एक ही है, और वो है गायत्री साधना। अब गायत्री साधना ही क्यों है? कलयुग में जो है बात बताइए कि कलयुग में गायत्री जो मंत्र है, गायत्री जो साधना है, वो सभी के लिए आवश्यक है। वो साधना छूट गई है, इसलिए इतना हाहाकार मचा है। सतयुग में गायत्री साधना होती थी। सतयुग में क्या होता था? गायत्री साधना होती थी। दूसरा क्या था? सतयुग में आकाश तत्व प्रधान था। आकाश तत्व प्रधान था तो व्यक्ति क्या करता था? आराम से साधना, उपासना, आराधना सब, और उसके विचार अच्छे रहते थे, चिंतन अच्छा रहता था, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती थी, ना किसी प्रकार का कोई लालच रहता था। लेकिन उस समय भी असुर शक्ति थी, क्योंकि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से तीनों गुण है। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुण तभी से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से तीनों गुण ही सृष्टि के अंदर में है। लेकिन समय को पा करके वो जिसके अंदर में जो गुण बढ़ जाता है, समय को पा करके उसके मस्तिष्क के अंदर में क्या चल रहा है उसको देख करके वो गुण प्रबल हो जाता है। सतयुग में सतोगुण प्रबल था। उस समय राक्षसी प्रवृत्ति भी थी, लेकिन राक्षसी वृत्ति क्या थी? अलग पहचान में आती थी। हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्यकश्यप हुआ तो क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु एक मालूम था कि ये इस जगह हिरण्यकश्यपु है। भगवान ने अवतार लिया नरसिंह के रूप में और हिरण्यकश्यपु को जाके मार दिया। उसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग में रावण हुआ। भगवान राम अयोध्या में हुए, रावण लंका में हुआ। तो क्या था कि मालूम था कि एक हमारा लक्ष्य है, एक हमारा टारगेट है कि हमको वहां पे रावण है उसको जाकर के मारना है, वहां पे रावण है उसको जाकर के उसको समाप्त करना है। तो क्या हो जाएगा? असुर शक्ति समाप्त हो जाएगी, है ना। असुर शक्ति समाप्त होगी, हम रावण को समाप्त कर देंगे। तो एक लक्ष्य था, एक मालूम था, एक जगह थी, एक स्थान था। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में चीजें और करीब आ गई, है ना। सतयुग में बहुत दूर दूर थे। त्रेता युग में इधर अयोध्या में भगवान राम थे तो श्रीलंका में रावण था। द्वापर युग में क्या हो गया? एक ही घर में आ गई असुर शक्ति और सुर शक्ति, देवी शक्ति और असुर शक्ति एक ही घर में पैदा हो गई, कौरव पांडव के रूप में एक ही घर में आ गए। तो क्या किया भगवान ने? बोले अब एक काम करना पड़ेगा भैया, मैं तो परेशान हो गया हूं। देवता लोग क्या करते? हर बार आते, तब जब कुछ करते नहीं है, आते बस स्तुति करते और स्तुति करते और भगवान का अवतार लेने के लिए लगा देते। और भगवान बोले मैं जाकर के युद्ध करता, और फिर ये देवता आलस हो जाते, आलसी हो जाते और अपने मौज मस्ती में लग जाते। कुछ काम धंधे करते नहीं है, अच्छे से लोगों से रहते नहीं है, बस अपने मौज मस्ती में लग जाते, इनकी शक्तियां क्षीण होती जाती है। तो क्या हुआ? द्वापर में भगवान ने बोला कि बोले अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ? भगवान ने युद्ध न करने का संकल्प लिया। बोले मैं महाभारत में युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, और कौरव और पांडवों को लड़ाने के लिए लगाए। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। पांडवों ने भी 12 साल का तप किया। बगैर तप के विजय नहीं मिलती, बगैर तप के शक्ति नहीं मिलती, बगैर तप के सफलता नहीं मिलती। बगैर तप के किसी भी क्षेत्र में जाइए, आज अगर कोई बच्चा है वो अगर तप कर रहा है, वो अगर पढ़ाई कर रहा है, वो लगन से कर रहा है तो ही उसको सफलता मिलेगी। कोई व्यापार कर रहा है, वो अपनी लगन से व्यापार करता है तो उसको सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य में उसकी तप शक्ति लगती है। तो भगवान ने क्या किया? पांडव जब 12 साल वनवास के लिए गए और 1 साल का गया था, 13 साल का तप हुआ। भगवान राम का 14 साल का तप हुआ था, तब रावण मारा गया। पांडवों का 12 साल का तप हुआ, 13 साल का तप हुआ, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, 13 साल का तप हुआ। और 13 साल के बाद में कौरव सेना का विनाश हुआ। उसके बाद में कलयुग आया। कलयुग का समय आया तो स्थिति ऐसी हो गई कि दोनों चीजें एक ही मस्तिष्क में प्रबल हो गई। पहले से भी सत्ववृत्ति, तमोवृत्ति और रजोवृत्ति तीनों मस्तिष्क में थी, लेकिन प्रबल नहीं थी। प्रबल नहीं थी। कारण क्या था? कि उस युग का वातावरण ऐसा था, उस युग की साधना वैसी थी, उस युग का प्रभाव वैसा था। उस युग में वो तत्व प्रधान थे शरीर के अंदर में। तो इसलिए क्या होता था कि सतयुग में जो था
सतोगुनी लोगों के मस्तिष्क रहते थे, सतोगुनी विचार आते थे। त्रेता युग में भी क्या होता था, सतोगुनी और रजोगुनी का मिश्रण था। रावण रजोगुनी था, भगवान राम सतोगुनी थे, मिश्रण था। उसके बाद में द्वापर आया तो सतोगुण तो दूर दूर तक हटने लग गया मस्तिष्क के, और रजोगुण और तमोगुण चालू हो गया। उसके बाद कलयुग आया तो कलयुग में क्या हो गया कि प्योरली तमोगुण उभरना चालू हो गया, मस्तिष्क के अंदर में उभरना चालू हो गया। अब क्या हो गया है कि अब अगर चारों युगों की अगर हम बात करेंगे, चारों युगों पे अगर विचार करेंगे तो हमको ये पता चलता है कि उस युग में एक व्यक्ति था, उस युग में एक टारगेट था, उस युग में एक स्थान था, उस युग में हमको एक लक्ष्य था कि इसको समाप्त कर दिया तो शांति हो जाएगी। आज की स्थिति क्या हो गई है, आज जो है मस्तिष्क में, लोगों के मस्तिष्क में क्या हो गया, इस मस्तिष्क में तमोगुण प्रबल हो गया। पता ही नहीं चलता कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के विचार वाला है, और इस कारण से इतनी घटनाएं घटी जा रही है। और इसलिए गुरुदेव ने 24 साल तक 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण किए, और दादा गुरु ने जो उनको जो बताया, जो मार्गदर्शन किया, उसके अनुसार साधना की, और साधना के बल से जो उन्होंने देखा दिव्य दृष्टि से कि इस युग में कौन काम करेगा, इस युग में कौन काम करेगा। तो जब उनकी दिव्य दृष्टि से देखा तो बोले इस युग में एक ही शक्ति काम कर सकती है, और वो शक्ति काम कर सकती है गायत्री मंत्र की। क्यों गायत्री मंत्र की? क्योंकि उसमें यही है कि क्या बताया गया कि धियो यो नः प्रचोदयात्। छोटा सा उसका अर्थ है ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम यानी परमात्मा, भूर्भुवस्सुवः परमात्मा का रहता है, तीनों लोकों में रहता है, भू में भी रहता है, भुव में भी रहता है, स्व मतलब बोलते ना कि कण कण पे परमात्मा व्याप्त है। ओम भगवान का नाम है, ओम क्या है, भगवान का नाम है, वो त्रिलोक में, तीनों लोकों में रहता है, सभी जगह व्याप्त है। उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम यानी सविता का तेज हमारे अंदर में प्रभाव हो, हमारे अंदर में प्रकट हो, हमारे अंदर में अवशोषित हो। हम क्या करें, सविता का तेज हमारे अंदर में ले। भर्गो देवस्य धीमहि, वो सविता का तेज क्या करेगा, हमारे अंदर में जो दुर्बुद्धि है उसको क्या करेगा, सफाई करेगा, भर्गो करेगा। मस्तिष्क में जो बुराई भरी है उसका क्या करेगा, उसको सफाई करेगा। धियो यो नः प्रचोदयात्, उसके बाद में हमको सत मार्ग पे चलने की प्रेरणा देगा। और जब तक सत मार्ग पे चलने की प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा, इसी प्रकार से हाहाकार समाज में मचता रहेगा, भाई भाई को लूटता रहेगा, बहन भाई को लूटती रहेगी, भाई बहन को लूटता रहेगा। आज हम देखते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं कि किसी पिता की हत्या कर दी, किसी ने माँ को कुल्हाड़ी से मार दिया। क्यों हो रहा है ये? पहले के युग में नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? होने का कारण यही है कि मस्तिष्क में विकृति आ चुकी है, और मस्तिष्क को ठीक करने का जैसी बीमारी रहेगी वैसे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अगर हमको वायरल हो गया, छोटे से डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दे देगा, पैरासीटामोल दे दिया, 1-2 और टेबलेट दे दिया, उससे ठीक हो जाएगा। उसके बाद में टाइफाइड हो गया तो 8-10 दिन हमको थोड़ी परहेज करना पड़ेगा, 15 दिन, उसके बाद ठीक हो जाएगा। फिर बड़ी बीमारी होगी, एक्सीडेंट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना। सबके डॉक्टर अलग अलग है। इसलिए जो देव शक्तियां है हमारी, जो इतना बोलते ना कि इतनी सारी देव शक्तियां, हिंदुओं में इतनी सारी देव शक्तियां, एक मजाक भी उड़ाया जाता है। तो इतनी सारी देव शक्तियां क्यों? जिस समय जिसकी जरूरत पड़ी, जैसे जैसे जरूरत पड़ी, उस समय भगवान ने उस रूप में अवतार लिया। जिस समय जैसी जरूरत पड़ी वैसा अवतार लिया। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार लेना पड़ा। सतयुग में भी कई भगवान विष्णु को अलग प्रकार से अवतार लेने पड़े। कलियुग में बोलते कि क्या, कली का अवतार है ना, कली अवतार बोलते आएगा। और कली अवतार को क्या बताया गया है कि कली का अवतार कैसे बताया कि हाथ में तलवार लेके घोड़े पे सवार है और मस्तिष्क को उड़ाते हुए जा रहा है। चित्र देखा होगा आपने कहीं कि बोले ये कली का अवतार है, मस्तिष्क को उड़ाते जा रहा है। यानी क्या है, किसी एक का मस्तिष्क उड़ाएगा क्या? कितने लोगों के मस्तिष्क उड़ेंगे? तो वो जो है उसका सारांश अलंकृत करके बताया, उसको अलंकार रूप में बताया गया है कि भगवान कल की अवतार होगा, और वो कल की अवतार होगा तो वो तलवार लेके निकलेगा और वो क्या करेगा, सबके मस्तिष्क को काटेगा। इसी के ऊपर गुरुदेव ने ये मंत्र हमको दिया है कि ऐसा मंत्र आएगा। क्योंकि गायत्री मंत्र क्या है, गुरु मंत्र है। सतयुग का एक ही मंत्र था, सतयुग में एक ही गुरु मंत्र था और वो था गायत्री मंत्र। धीरे 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 धीरे
क्या हो गया कि अलग अलग समय पे अलग अलग मंत्र आते गए, और जो हमारा मूल मंत्र था, जो हमारी मूल जो जड़ थी, उसको हम लोग क्या गए, भूल गए। और उसको भूलने का नतीजा हम आज देख रहे हैं कि पूरा विश्व में हाहाकार मची है। किसी का मस्तिष्क ठीक नहीं है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, इस प्रकार से हो गया है। तो बात है कि गायत्री मंत्र यानी क्या है कि मस्तिष्क को ठीक करने का मंत्र है। गायत्री जब हम साधना करते हैं, आप गुरुदेव ने बोला है कि बोले प्रैक्टिकल करके देखो, विज्ञान की तरफ, वैज्ञानिक आधार है इसका। गायत्री मंत्र का आधार क्या है? वैज्ञानिक आधार है। ऐसे नहीं बोल दिया, वैज्ञानिक आधार पे परखो, करके देखो, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल करके देखो, स्वयं प्रैक्टिकल करो, अनुभव लो, अनुभूतियां लो, उसके बाद में आप देखोगे कि अपने जीवन में क्या से क्या चीजें परिवर्तन हो जाती है। अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र के अंदर में 24 शक्तियां हैं। एक तो हो गया परमात्मा का नाम, ओम परमात्मा का नाम हो गया। 3 व्याहतियां हो गई, भूर्भुव स्व को परमात्मा के रहने का स्थान हो गया। अब इसके अंदर में आती है 24 शक्तियां, 24 अक्षर है गायत्री मंत्र के। तत् से चालू होता है गायत्री मंत्र, तत् से चालू होता है, तो 24 अक्षर आते हैं। और 24 हम जो जिन देवताओं को मानते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की जो पूजा हम करते हैं, वो सभी जो है इनके अंदर में गायत्री क्या हुई, उसकी एक शक्ति है, गायत्री की एक शक्ति है। और वो शक्ति, जैसे हम 24 की बात करेंगे तो पहला अक्षर आता है तत्। तत् यानी क्या है, किसके लिए संबोधित किया गया है? तत् जो है भगवान गणेश के लिए संबोधन किया गया है। प्रथम पूजनीय बोलते ना कि प्रथम पूजनीय भगवान गणेश, तो भगवान गणेश के लिए। और भगवान गणेश किसकी शक्ति है? सफलता देने वाली शक्ति है। तो गुरुदेव ने बताया कि 10 मंत्र गायत्री मंत्र, 10 मंत्र गायत्री मंत्र बोलो, नहीं ज्यादा बोल सकते तो 10 मंत्र गायत्री मंत्र और 1 मंत्र गणेश गायत्री मंत्र। हम गणेश जी भगवान को मानते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, गणेश भगवान को मानते, वो भी देवी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो 1 मंत्र जो है हमको गणेश गायत्री का बोलना पड़ेगा, है ना। तो हमने 10 बार बोल दिया गायत्री मंत्र को, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। 1 बार हमको बोलना पड़ेगा गणेश गायत्री मंत्र। कौन सा बोलना पड़ेगा गणेश गायत्री मंत्र? ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। क्या हो जाएगा? बुद्धि में प्रखरता आनी चालू हो जाएगी और सफलता मिलनी चालू हो जाएगी जीवन में। दूसरा जो आता है पराक्रम, जो अपन ने बात की ना अभी इसके पहले कि डर सा, है ना, ताकत नहीं है, अशक्ति, शक्ति बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने जो 3 बातें बताई है, वो इन 24 अक्षरों के अंदर में जो 24 शक्तियां है उसके अंदर में उसका उल्लेख बताया है कि कौन सी शक्ति कहाँ पे काम करेगी। दूसरी शक्ति जो आती है तत् जो बोलते हैं, और ये जो है हमारा जो नाड़ी तंत्र है ना, जो पूरा शरीर है, इसको थोड़ा समझने की बात है। ये जो शरीर है अलग अलग जगह पे उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हम ओम बोलते हैं तो ये जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, यहाँ की नाड़ी झंकृत होती है। जैसे हम ओम बोलते हैं तो यहाँ की नाड़ी झंकृत होती है सहस्त्रार चक्र की। उसके बाद में हम बोलते हैं भूर, तो यहाँ हमारा ये जो दाहिना मस्तिष्क है, भूर, भुव यानी ये जो हमारा आज्ञा चक्र, स्व हमारा बाया मस्तिष्क, 2 मस्तिष्क रहते हैं, एक दाहिना मस्तिष्क रहता है, एक बाया मस्तिष्क, 2 अलग अलग काम करते हैं। और तीसरा हमारा ये जो होता है आज्ञा चक्र। तो भूर भुव स्व, ये 3 जागृत होते हैं। ओम भूर भुव स्व से इतना पार्ट जागृत हो जाता है। इतनी जगह जो रहती है नाड़ियां रहती है हमारी, और वो नाड़ी तंत्र जागृत होता है। और वो नाड़ी तंत्र क्या करता है? एक पदार्थ स्रावित करता है, क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा विज्ञान है। हम बैठे, आप लोग बैठे, जा रहे रास्ते से, किसी ने हमको क्रोध में कुछ बोल दिया, किसी ने गाली दे दी, तो क्या होता है? शब्द ही बोला है, लेकिन मन में क्या होता है, दिमाग में क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। क्यों आता है? शब्द ही तो बोला है, लेकिन क्या होता है उस समय जो नाड़ी तंत्र जागृत होता है, उस समय जो हमारे अंदर की जो नाड़ियां है, वो नाड़ियों के जो ज्यादा जो पदार्थ जो स्रावित होता है उससे तमोगुण उभरता है। वो जो नाड़ी तंत्र जो स्राव करती है उससे तमोगुण उभरता है। और ये जो मंत्र जो बना हुआ है गायत्री मंत्र, ये जब हम पूरा बोलते हैं तो ये एक श्रृंखला बनती है, पूरे शरीर के अंदर में श्रृंखला बनती है, और उससे सतोगुनी जो नाड़ियां है वो झंकृत होती है, और वो एक पदार्थ स्रावित करती है जो हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है, और वो वहां हमको शांति मिलती है, हमारा बीपी कम हो जाता है।
जिसको हाई बीपी की भी अगर शिकायत है, वो अगर गायत्री मंत्र का जाप हर दिन करता रहे तो उसका बीपी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा। जाप करेंगे तो वो बहुत शांति लगेगी। तो बात कर रहे थे हम कि तत् यानी ये जो भ्रुकुटी है, यहाँ पे तत्, और यहाँ जो होती है कौन सी शक्ति रहती है? सफलता की शक्ति। और यहाँ जो नाड़ी होती है उसका नाम है तापिनी। तापिनी नाड़ी होती है जो यहाँ जागृत होती है। उसके बाद में बाई आंख, बाई आंख के पास में कौन सा आता है हमारा? तत् के बाद आता है स, है ना। स यानी नृसिंह, जो हमने बात की थी अभी कि हमारे अंदर कि क्या होना, आत्मशक्ति बढ़ाने का, आत्मबल बढ़ाने की जो बात करते हैं, हमारा लीडरशिप हमारे अंदर में लाने की जो योग्यता करता है वो स शब्द लाता है। और उसमें नरसिंह भगवान की शक्ति जागृत होती है, हो ना। और वो नरसिंह भगवान का जो है उसका गायत्री मंत्र, उसका भी गायत्री मंत्र है, क्या है? ओम वज्र नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। उसके बाद में तीसरी शक्ति आती है, तीसरी शक्ति भगवान विष्णु की, वो दाहिनी आंख, यहाँ से, है ना। ये दाहिने आंख में भगवान विष्णु की शक्ति। और ये शक्ति क्या है भगवान विष्णु की? ये पालन शक्ति है। और यहाँ पे जो है विश्वा नाड़ी जागृत होती है। यहाँ पे क्या होती है? विश्वा नाड़ी जागृत होती है। और उससे क्या होती है? पालन शक्ति। पालन शक्ति यानी हमारे अंदर में लोगों को सहयोग करने की शक्ति आती है। दिन दुखी अगर कोई है तो उसको सहयोग करने की हमारे अंदर में प्रेरणा जागृत होती है। उससे ये भगवान विष्णु की शक्ति हमारे अंदर में जागृत होती है। और उसका जो मंत्र आता है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। उसके बाद में चौथी शक्ति आती है भगवान शिव की शक्ति, है ना। चौथी शक्ति कौन सी आती है? भगवान शिव की शक्ति। और वो दोनों आंखें हो गई, मस्तिष्क का भाग हो गया, दोनों आंखें हो गई। अब हमारा जो है कान, बाया कान, यहाँ पे जो रहती है, यहाँ जो शक्ति रहती है तुष्टि नाड़ी रहती है। और ये तुष्टि नाड़ी जो रहती है ये हमारी शिव शक्ति को जागृत करती है ना। तो जब तत्सवितुर, तुर जैसे ही बोलते हैं तो यहाँ की हमारी नाड़ी जागृत होती है। और यहाँ की नाड़ी जागृत होने के कारण से क्या होता है कि भगवान शिव की शक्ति जागृत होती है। और भगवान शिव की जो है हम आराधना करते हैं कि अगर हमको लगा कि हमारे अंदर में वो भावना ही नहीं आ रही है, हमारे अंदर में शिव की शक्ति कमजोर लग रही है। और शिव क्या है? शिव जो है सबका कल्याण करने वाला भगवान, जिसको बोला जाता है सबका कल्याण। भगवान शिव के पास में सभी है, भूत प्रेत से लेकर के सभी भगवान शिव के पास में आते हैं। तो कल्याणकारी शक्ति जो है वो भगवान शिव की शक्ति है। और उसका जो मंत्र आता है, ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये उसका मंत्र है। उसके बाद में भगवान कृष्ण की शक्ति, फिर इधर दाहिना, है ना, बाएं कान के बाद में दाहिना कान। दाहिने कान में यहाँ पे जो रहती है, यहाँ पे वरदा नाड़ी रहती है, वरदा नाड़ी रहती है। और ये वरदा जो नाड़ी रहती है इसमें योग शक्ति, है ना, योगेश्वर भगवान बोलते ना, योगेश्वर भगवान कृष्ण को योगेश्वर भी बोला जाता है। तो भगवान की शक्ति आती है कौन से भगवान की? कृष्ण भगवान की। और उसका भी जो है मंत्र है गायत्री, उसकी भी गायत्री मंत्र है। कौन सा गायत्री मंत्र है? ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। तो ये जो है जब हम वह शब्द बोलते हैं उसके बाद में रे, है ना, तत्सवितु व रे शब्द जब आता है तो राधा रानी की शक्ति हमारे अंदर में प्रकट होती है। यानी अब क्या हो गया, दोनों कान हो गए, फिर आता है रे तो यहाँ की शक्ति जागृत होती है, हमारे नासिका के पास की यहाँ की शक्ति जागृत होती है रे में। और राधा रानी क्या है? प्रेम की मूर्ति है। राधा रानी क्या है? प्रेम की मूर्ति है। सीता माता क्या है? तप की मूर्ति है। सीता माता तप की मूर्ति है। और राधा रानी क्या है? प्रेम की मूर्ति है। तो हमारे अंदर में लोगों के प्रति प्रेम जागृत होता है जब हम बात बोलते हैं। यानी ये जो मंत्र जो बताया जा रहा है कि गायत्री मंत्र के अंदर में कितनी शक्तियां है, कितने हमारे अंदर में जागृति होती है, उसकी बात हम आपसे कर रहे हैं जो गुरुदेव ने बताई है। तो इसकी भी
गायत्री है, गायत्री मंत्र है, कौन सा है? ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। उसके बाद में रे के बाद आता है अक्षर नी, तत्सवितुर्वरे नी। नी जो है वो आता है हमारा यहाँ पे मुख पे, और वो जो है महालक्ष्मी, लक्ष्मी का मंत्र आता है। धन शक्ति जो हमको क्या देती है? धन शक्ति देती है, और हमारी ज्ञाना जो नाड़ी है वो जागृत होती है, तो धन शक्ति देती है। अब धन शक्ति देती है यानी ऐसा नहीं कि पूरा भंडारा भर देगी, लेकिन अभाव भी कभी नहीं होगा जीवन में, किसी प्रकार का कोई अभाव भी नहीं होने देगी। और ऐसा नहीं कि हमारे पास में कोई लाखों करोड़ों रुपया ला के रख देगी, ये नहीं, लेकिन जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा। ऐसी महालक्ष्मी की कृपा भी होती है। और उसका जो गायत्री मंत्र है, उसका जो मंत्र आता है ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। उसके बाद में नी हो गया यम, यहाँ पे यहाँ की नाड़ी जागृत होती है, और उस नाड़ी का नाम है हमारा ज्ञाना नाड़ी, और उसमें तेज शक्ति जागृत होती है, तेज शक्ति जागृत होती है, अग्नि की शक्ति जागृत होती है ना, अग्नि की शक्ति जागृत होती है। तो उसका भी जो मंत्र है ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। यानी भगवान अग्नि भी अपनी शक्ति देता है, महालक्ष्मी भी अपनी शक्ति देती है, माँ सरस्वती भी अपनी शक्ति देती है। उसके बाद में आती है कौन सी? ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना। अब उसके बाद भर्गो, हम अब दूसरे इसमें चले गए। भर्गो यानी पहला जो हमारे 3 भागों में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम तक हो गया। भर्गो देवस्य धीमहि, अब भर्गो देवस्य धीमहि में पहला आ गया अपना भर आएगा, तो इंद्र भगवान। इंद्र भगवान की शक्ति क्या है? इंद्र भगवान की रक्षा करने की शक्ति है, देवताओं का राजा है। देवताओं का राजा है तो वो क्या करता है? रक्षा करता है, राजा का काम ही है रक्षा करना, तो रक्षा करने की शक्ति हमारे अंदर में प्रकट होती है। और उसका भी मंत्र है कौन सा? ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। तो ये जो है इस प्रकार से आगे की हम बात करेंगे। तो भर के बाद में आता है गो, भर गो, गो शब्द जो आता है, गो अक्षर जो आता है वो जो है हमारा कहाँ आता है? यहाँ भर आता है ना, हम यहाँ तक आ गए थे जब ही, फिर यहाँ पे आता है भ, यहाँ की नाड़ी जागृत होती है, भ जो हम इंद्र भगवान की जो बात करते हैं ना, और फिर गो यानी यहाँ की नाड़ी जागृत होती है, भर गो, है ना। तो गो माँ सरस्वती की हमारे अंदर में क्या होती है? कृपा बरसनी चालू होती है। और यहाँ कौन सी नाड़ी जागृत होती है? गोमती नाड़ी जागृत होती है, यहाँ गोमती नाड़ी जागृत होती है, और उससे हमको क्या मिलती है? उससे सद्बुद्धि मिलती है। माँ सरस्वती की गायत्री मंत्र की हम अगर उपासना करते हैं तो हमारा बुद्धि बढ़ती है। और उसका मंत्र है, उसका मंत्र क्या है? ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। उसके बाद में माँ दुर्गा की शक्ति, जो अभी हमारा नवरात्र चल रहा है, सभी लोग माँ दुर्गा का अभी उत्सव मना रहे हैं। माँ दुर्गा की तो भर्गो दे, है ना, फिर यहाँ हमारा हो गया भर्गो हो गया, फिर यहाँ आता है दे, यहाँ की नाड़ी जागृत होती है। और यहाँ की जो नाड़ी है वो देवी का नाड़ी है, देवी का नाड़ी जागृत होती है। तो अत्याचारियों का दमन करने की शक्ति हमारे अंदर में आती है, यानी पाप जो कर रहा है, पापाचार कर रहा है, उसको वो सहन नहीं होता, हमसे देखा नहीं जाता, वो शक्ति हमारे अंदर में जागृत होती है। तो उसका जो मंत्र है ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। उसके बाद में भर्गो हो गया, यहाँ आ गया दे आ गया। अब यहाँ पे वह, यहाँ पे आता है दे व, यहाँ पे जो शक्ति आती है वो वराही शक्ति है ना, वो वराही शक्ति रहती है। और ये वराही शक्ति है, ये जो जागृत होते तो हमारे अंदर में निष्ठा प्रकट होती है, लोगों के प्रति निष्ठा, अपने गुरु के प्रति निष्ठा, हमारे आराध्य के प्रति निष्ठा। और ये जो है ये हनुमान गायत्री है। भगवान हनुमान जी क्या थे? निष्ठावान थे, भगवान राम के सतत चिंतन में रहते थे। राम काज किए बिनु मोहि कहा विश्राम, यानी भगवान के काम में लगे रहते थे, निष्ठा थी उनकी, अटल निष्ठा थी। भगवान बजरंग बली की जितनी निष्ठा भगवान राम के प्रति थी उतनी निष्ठा और किसी की नहीं रही है ना। इसलिए भगवान ने इसमें
जो बोला है हनुमान चालीसा में, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान हनुमान की आती है। तो हनुमान के लिए भी मंत्र आता है, गायत्री मंत्र, ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। उसके बाद में देवस्य, है ना, यहाँ हमारा स्य यहाँ आता है, और जब यहाँ आता है तो देवस्य, यहाँ की नाड़ी हमारी जागृत होती है। तो ये जो स्य है, यहाँ पे सिंहनी नाड़ी जागृत होती है। यहाँ पे क्या होती है, सिंहनी नाड़ी जागृत होती है, और उससे क्या होता है, सहनशीलता बढ़ती है। और ये जो सहनशीलता बढ़ती है, ये पृथ्वी माता का जो स्थान है, वो पृथ्वी माता की जो नाड़ी तंत्र जागृत होती है, वो पृथ्वी माता को इंगित करती है। और यहाँ पे हमारी सहनशीलता बढ़ाने की, हमारे अंदर में जो सहनशीलता बढ़े, वो हमारे अंदर में जागृत होता है। और उसका भी जो मंत्र है, ओम पृथ्वी देवे विद्महे सहस्त्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। उसके बाद में आता है हमारे धी, है ना, फिर हमारा आता है धी, यानी यहाँ धी यानी भगवान सूर्य की प्राण शक्ति हमारे अंदर में आना। प्राण शक्ति है इसलिए जीवन है। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे, निष्प्राण हो गया, है ना, प्राण नहीं रहा। जब तक प्राण है तब तक व्यक्ति जीवित है ना। तो जब तक जीवित है तब तक, जब तक प्राण है तब तक जीवित है। तो भगवान सूर्य से क्या मिलती है, सविता देवता से हमको प्राण शक्ति मिलती है। और ये जो व्यवस्था है, ये सिर्फ मानव के लिए है ना। मानव यानी जो महिला रहे या पुरुष रहे, इसको ही इतना बड़ा इसमें ये दिया हुआ है। ये व्यवस्था पशु पक्षियों के लिए नहीं है, पेड़ पौधों के लिए नहीं है। उनका काम है सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ना। जितने पशु पक्षी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, लेकिन वो प्राण शक्ति को अपने अंदर में संग्रहित नहीं कर सकते। प्राण शक्ति को अगर संग्रहित करने की क्षमता अगर परमात्मा ने दी है, पर ब्रह्मा ने दी है, तो वो दी है सिर्फ मानव के अंदर में, और किसी के अंदर में नहीं दी है। तो वो जो है उस प्राण शक्ति को अपने अंदर में आकर्षित करने का जो मंत्र है, वो है सूर्य गायत्री मंत्र। और उससे कौन सी ध्यान नाड़ी जागृत होती है, जो हमारी यहाँ पे रहती है ना। तो ध्यान नाड़ी जो जागृत होती है, तो उसमें क्या है, ओम भास्कराय मंत्र है उसका, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तो ये हमारा भगवान सूर्य को धीम, फिर इधर की नाड़ी जागृत होती है। और इसमें भगवान राम जो है, भगवान राम से ये संबंधित नाड़ी है। और नाड़ी का नाम क्या है, मर्यादा। नाड़ी का नाम मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का नाम भी है। भगवान राम का नाम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, लेकिन वो मर्यादा नाड़ी है। और उससे क्या बढ़ता है, संयम बढ़ता है। हमारे अंदर में संयम बढ़ जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ हो दिया, सहन करने की शक्ति, संयम की शक्ति हमारे अंदर में बढ़ जाती है। और उसका जो मंत्र है, उसका मंत्र क्या है, ओम दशरथे विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्री रामंच प्रचोदयात्। उसके बाद में आती है माता सीता की धीमहि, है ना, धीमहि ही। यहाँ पर हमारी जो है, यहाँ की नाड़ी जो है जागृत होती है, और वो स्फुटा नाड़ी कहते हैं उसको। और जो स्फुटा नाड़ी जागृत होती है, तो हमारे अंदर में तप शक्ति बढ़ती है, क्योंकि माता सीता ने तप किया। तपस्विनी थी माता सीता, इतना एक तिनका उठा लेती थी तो रावण उस तिनके को पार नहीं कर सकता था। इतना तप उनके अंदर में था, इतना तपोबल था। तो माता सीता की शक्ति हमारे अंदर में आती है। और उसका जो हमारा मंत्र है, ओम जनक नंदने विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। उसके बाद में धी, फिर आ गए हम इधर, है ना, फिर हम इधर आ गए, फिर आ गए धी यानी चंद्र गायत्री। चंद्र गायत्री में क्या होता है कि यहाँ मेधा शक्ति हमारे अंदर में दूरदर्शिता बढ़ती है, मेधा शक्ति से दूरदर्शिता बढ़ती है। और उससे उसका जो मंत्र है, ओम श्रीपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। उसके बाद में आता है धी योग। योग क्या है, यम शक्ति, भगवान यम की शक्ति। और भगवान यम की शक्ति क्या है, नियंत्रण की शक्ति है। इस धरातल पे नियंत्रित करना, जन्म और मृत्यु, इसको नियंत्रित करने का काम करती है भगवान यम की शक्ति। और वो जो है भगवान यम की शक्ति हमारे यहाँ पे जो नाड़ी जागृत होती है, इस नाड़ी का नाम है योग माया। और जागृति शक्ति मिलती है हमको। और उसका जो मंत्र आता है, ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्।
उसके बाद में आता है यो, यहाँ पर यो शक्ति आती है, और ये योगिनी नाड़ी रहती है यहाँ पर। और वो योगिनी जो नाड़ी है वो उत्पादन शक्ति, ब्रह्मा जी क्या है, सृष्टि निर्माता है, उत्पादक शक्ति है ना। हमको कुछ कार्य करना है तो वो इस मंत्र को हम गायत्री 10 गायत्री मंत्र जपेंगे और एक ब्रह्मा गायत्री मंत्र जपेंगे तो हमारा जो भी निर्माण कार्य करना है, जो हमारा संकल्प है, वो हमारा जीवन में पूरा होता जाएगा। जो कुछ भी हमको निर्माण करना है जीवन में तो हमारा पूरा होता जाएगा। और उसका जो गायत्री मंत्र है, ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसरूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। फिर आता है नः, यो नः, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आता है कौन सी शक्ति आती है, यहाँ भगवान वरुण की शक्ति रहती है, जिसको धारिणी शक्ति बोला जाता है। भगवान वरुण की शक्ति धारिणी शक्ति है, और हमारे अंदर में सरसता आ जाती है, लोगों के प्रति भावनाएं जो है हमारी उमड़ पड़ती है। और उस शक्ति का जो है, जब हम 10 गायत्री मंत्र बोलेंगे, एक वरुण गायत्री बोलेंगे, तो क्या होता है कि वो चीजें हमारे अंदर बढ़ने चल हो जाती है। उसका जो मंत्र था, ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणो प्रचोदयात्। उसके बाद में 21वें नंबर की जो शक्ति है वो नारायण शक्ति। नारायण शक्ति जो है ये आती है हमारी इधर है ना, तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ प्रभाव शक्ति रहती है, प्रभाव नाड़ी, और वो हमारे अंदर में आदर्श निर्माण करती है। हमारे अंदर में क्या करती है, आदर्श का निर्माण करती है। और उसका जो मंत्र आता है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। उसके बाद में यो आता है, प्रचो तो आता है यहाँ पे है ना, तो उसके हयग्रीव की शक्ति, साहस, निर्भीकता, किसी भी प्रकार का कोई डर न लगेगा। बहुत सारे लोग डराएंगे लेकिन डर नहीं लगेगा, इस प्रकार की शक्ति हमारे अंदर में आती है। उसका जो मंत्र आता है, ओम अनिश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीव प्रचोदयात्। उसके बाद में आता है ये हंस गायत्री, यहाँ पे ये हंस गायत्री का स्थान रहता है, और यहाँ पे दृश्य नाड़ी जागृत होती है, और उससे हमारा विवेक जागृत होता है, सोया हुआ विवेक जागृत होता है। और उसका जो मंत्र आता है, ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। उसके बाद में 24वीं आती है माँ तुलसी की, 24वां जो है यात है ना, प्रचोदयात्, यात जो अक्षर आता है तो वो जो आता है वो यहाँ पे आता है, और वो निरंजना नाड़ी जागृत होती है, और वो सेवा भावना है ना। तुलसी माता क्या है, सेवा भावना कर रही है, ऑक्सीजन देती है, बहुत सारे रोगों में काम करती है। तो तुलसी माता का क्या है, सेवा भाव है ना, तो सेवा भाव हमारे अंदर में जागृत होता है। और उसका जो मंत्र आता है, ओम तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से जो है हम जब एक मंत्र बोलते हैं, कहने का तात्पर्य 24 जो मंत्र है, जो 24 जो गायत्री है, ये बताने का जो कारण है, जो गुरुदेव ने जो हमको बताया है, वही बात आपके सामने बता रहे हैं। ये जो शक्ति पर्व चल रहा है, इस शक्ति पर्व में हमारे शरीर के अंदर में जो जागृति करनी है, तो गायत्री मंत्र, जब हम एक गायत्री मंत्र बोलते हैं तो इतनी सारी शक्ति हमारे अंदर में जागृत होती है। इसीलिए कलियुग में जो बोला गया है कि कलियुग में ये मंत्र जो है प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि इतने सारे देवताओं की ऐसा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। दूसरा मंत्र किसी एक देवता का मंत्र रहेगा। आप भगवान राम की पूजा करते हो तो भगवान राम का एक मंत्र रहेगा, भगवान राम का ही उसमें उल्लेख होगा, भगवान राम की सेवा होगी। भगवान कृष्ण को हम करें तो भगवान कृष्ण की होगी, है ना। दुर्गा जी का बोलेंगे दुर्गा जी का ही होगा। लेकिन गायत्री मंत्र ऐसा है कि जिसमें 24 शक्तियां जो है, ये 24 की 24 शक्तियां जो है पूरी जागृत होती है और एक तंत्र बनता है। ये पूरा ऐसा साइकिल बनता है। तो ये पूरा साइकिल बनता है और इससे क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर में जो हमारी तामसिक जो प्रवृत्ति है, वो तामसिक प्रवृत्ति कम होकर के हमारे अंदर में सतोगुनी वृत्तियां बढ़नी चालू हो जाती है। हमारे अंदर में क्या होता है, सतोगुनी प्रवृत्तियां हमारे अंदर में चालू हो जाती है। हम सतोगुण की तरफ बढ़ने चालू हो जाते हैं। हमारे अंदर में रजोगुण कम होना चालू हो जाता है। लालच नहीं रहेगा, काम करेंगे, जो मिल रहा है बढ़िया मिल रहा है और मिलेगा भी कम नहीं, सबको अपने अपने काम के अनुसार मिलेगा, लेकिन लालच नहीं बढ़ेगा, है ना। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं आएगी, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं आएगा। ये चीजें मस्तिष्क में आनी चालू हो जाती है। जब हम इस साधना को करते हैं तो ये चीजें हमारे अंदर में बढ़नी चालू हो जाती है। ये गायत्री की 24 हमारी जो है शक्तियां है। तो ये जो शक्ति पर्व है, इसमें बताने का ये था तात्पर्य कि जो हम करते हैं उसके पीछे का जो विज्ञान है, यानी
विज्ञान की तरह से हमको देखना है, हमको एक ही सीन देखा, हमको विज्ञान की तरह से हमको परखना है। अब हम क्या करेंगे, दीप यज्ञ की शुरुआत करेंगे। दीप यज्ञ की शुरुआत करेंगे। दीप यज्ञ गुरुदेव ने क्या किया, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, खर्चा बहुत आता था, लोगों को सही संदेश पहुंच जाए, लोगों तक भगवान की बात पहुंचाने का जो ये तरीका है, तो क्या किया गुरुदेव ने, एक सरल सा साधन निकाला। एक दीपक जला लो, 5 दीपक जला लो, आहुतियां दे दो। आहुतियां देने से क्या होता है, वातावरण बन जाता है, वहां का वातावरण परिष्कार होता है ना। जब हम आहुति देते हैं तो क्या होता है, वहां का वातावरण परिष्कृत हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी दीप यज्ञ की शुरुआत करेंगे। पवित्रीकरणम, हमको भावना करनी है, क्योंकि भाव जैसा रहेगा उस प्रकार का क्या होगा, लाभ मिलेगा। जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, है ना। रावण ने क्या किया था, भगवान को दुश्मन के रूप में देखा था, भगवान राम दुश्मन बन के चले गए। माता शबरी ने बोला था क्या कि मेरे यहाँ भगवान, मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, भगवान राम उनके द्वार पे भगवान बन करके चले गए, है ना, भगवान बन करके चले गए। तो जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। इस प्रकार से जो है हम भावना करेंगे कि हमारा शरीर धुल रहा है, हमारा मन पवित्र, हमारा मन धुल रहा है, हमारा हृदय धुल रहा है। हमारा जब शरीर धुलता है तो हमारा क्या होता है, आचरण पवित्र होता है। जब हम नहाते हैं तो हमारा आचरण पवित्र होता है। ये हमारा सूक्ष्म प्रभाव चलता है, क्योंकि जब जल के अंदर में क्या होती है, शक्ति होती है, परमात्मा की जो शक्ति होती है, उस शक्ति का नाम है विश्वा शक्ति। हम तेल से क्यों नहीं नहाते, तेल तो महंगा है। घी से क्यों नहीं नहाते, घी उससे भी महंगा है, लेकिन उसमें वो चीज नहीं है, घी में वो चीज नहीं है, घी में वो शक्ति नहीं है। जो परमात्मा की जो शक्ति है, विश्वा शक्ति, वो है जल के अंदर में, और वो जल के अंदर में जो शक्ति है वो भावना के साथ में हमारे अंदर में हमारे इसको धुलती है। तो मंत्र के साथ में सभी तरफ सिंचन करेंगे। ओम पवित्रता मम मन काय अंतःकरणेषु संविशेत। अब भावना करेंगे कि पवित्रता हमें सन्मार्ग पे चलाए, पवित्रता हमें क्या करेगी, सन्मार्ग पे चलाएगी। अब हम बोलेंगे साथ में, पीछे पीछे आप बोलेंगे, ओम पवित्रता नः सन्मार्गम नयेत्। अब पवित्रता हमें क्या बनाएगी, महान बनाएगी। अपने आप में भावना करो कि हम महान बनेंगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मन ही मन संकल्प कर लो कि हम तो महान बनेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, हम सन्मार्ग पे चलेंगे, हमें शांति प्रदान होगी। तो पवित्रता हमें महान बना। ओम पवित्रता न महत्ताम प्रयच्छतु। अब पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता न शांतिम प्रदधातु। सूर्य ध्यान प्राणायाम, प्राणायाम करना है। प्राणायाम में बहुत बड़ी शक्ति है, योग प्राणायाम में बहुत बड़ी शक्ति है। और जिस प्रकार का हम अपने अंदर में भावना करके जो अवशोषित करते हैं, उस प्रकार के हमारे अंदर में परिवर्तन होने चालू हो जाते हैं। तो सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। प्राण शक्ति हमारे अंदर में, जो हमने अभी बात कही थी, गुरुदेव की जो बात आपके सामने रखी थी कि प्राण शक्ति जो है सूर्य के द्वारा हमारे अंदर में बढ़ती है। और ये सुविधा सिर्फ मानव जाति के लिए है और किसी पशु पक्षी के लिए नहीं है। तो भावना करेंगे, सूर्य का ध्यान करेंगे। इस नवरात्रि में माता दुर्गा का ध्यान करेंगे, माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। कलश जो रखे, कलश भगवान का ध्यान करेंगे। बोलिए कलश भगवान की। कलश भगवान का ध्यान करेंगे और शक्ति कलश का ध्यान करेंगे। और शक्ति कलश का ध्यान करते हुए भावना ये करेंगे कि यहाँ पर जो इस परिसर में, ये जो परिसर है, ये क्या है, शक्ति का परिसर है। और ये शक्ति का परिसर में चारों तरफ प्राण हमारा फैला हुआ है। हम उस प्राण के अंदर में बैठे हुए, हमारा रोम रोम उस प्राण को अवशोषित कर रहा है। इस भावना के साथ में मंत्र बोलेंगे। अब मन ही मन अपना भाव करेंगे। मन हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और भाव कीजिए कि हमारे अंदर में प्राण अवशोषित हो रहा है।
ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परास्व यन्भद्रं तन्न आसुव। चंदन धारणम, चंदन रोली जो है हम जो हमारी माटी है उसका भी हम तिलक लगा सकते हैं। बहनों के पास में तिलक पहुंच ही रहा है। तिलक धारण करने का भी एक विधान है। और तिलक किसको किया जाता है? जो श्रेष्ठ रहता है ना, तिलक किया जाता है। किसी का भी तिलक नहीं होता। कोई शराब पी के लुढ़क रहा है उसका तिलक नहीं देखा होगा आपने। आज तक देखा क्या कि कोई शराब पी के घूम रहा है रोड पे, गाली बक रहा है, उसको बुला करके हम मंच पे तिलक किया हो? ऐसा कभी सुना क्या आपने? नहीं सुना। तिलक किसको किया जाता है? जो श्रेष्ठ कार्य करता है, जो समाज के अंदर में अच्छे कार्य करता है। और तिलक अलग अलग लोगों का भी होता है, लेकिन जिसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है तिलक, ये कभी कभी क्या होता है किसी का तिलक हो जाता है तो लोगों के मन में भी एक प्रकार से ईर्ष्या जागृत हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो व्यक्ति तिलक के लायक नहीं रहता है, लेकिन उसका भी तिलक कर दिया जाता है। तो सब लोगों की भावनाएं क्या होती है, उससे भावनाएं बिगड़ जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सब लोगों से अच्छे से बात करता है, सभी की मदद करता है, गरीबों के लिए दौड़ता है, माता बहनों की मदद कर देता है, छोटे बच्चों की मदद कर देता है, ऐसा जो व्यक्ति है, और जब उसका बुला करके तिलक किया जाता है तो सब लोग बोलते नहीं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो होता है तिलक किसको किया जाता है? तिलक किया जाता है कि जो हमारा क्या है सही में उसका हकदार है। और तिलक उसी को करना चाहिए जो उसका हकदार रहता है। किसी को भी तिलक नहीं करना चाहिए, रास्ते चलते हुए को तिलक नहीं करना चाहिए। तिलक उसी को करना चाहिए जो श्रेष्ठ कार्य करता है। देवत्व का कार्य, देवत्व यानी क्या है? देवत्व यानी देवता का ही काम नहीं होता, समाज का जो अच्छा काम कर रहा है, समाज के अंदर में जो अच्छाइयां फैला रहा है, समाज के अंदर में जो समाज निर्माण का काम कर रहा है, जो व्यक्ति निर्माण का काम कर रहा है, उसका भी तिलक करना चाहिए। तो बात हम करेंगे अभी कि हमारा जो मस्तिष्क है वो शांत रहे, है ना। उसके बाद हमारे मस्तिष्क में कोई अनुचित आवेश ना आ पाए। उसके बाद हमारा मस्तिष्क कैसा रहे? ऊंचा, हमेशा ऊंचा रहे। इसमें हमारे मस्तिष्क में विवेक बना रहे, अविवेकी ना हो जाए, हम विवेक बना रहे। अभी हम मंत्र बोलेंगे, साथ में आप भी बोलेंगे। ओम मस्तिष्कम, लगा लीजिए तिलक, शांतम भूयात, ओम अनुचित आवेश मा भूयात, ओम शीर्षम उन्नतम भूयात, ओम विवेकः स्थिरी भूयात, संकल्प सूत्र धारणम। संकल्प हमको लेना है। अब संकल्प क्या है? बहुत बड़ी बात बोल देंगे भाई, संकल्प लेने की बात आ गई है। संकल्प ये लेना है, संकल्प में 3 बातें गुरुदेव ने बताई है: उपासना, साधना और आराधना। उपासना यानी क्या है? पास में बैठना। उपासन जो आसन है उसके पास बैठना है ना, उपासन रहता ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसा रहता ना। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो जो उप जो होता है ना, उपासना है ना, उप आसन, पास में बैठना। लेकिन जब पास में बैठेंगे तो हमारी भावनाएं उस आसन के प्रति जानी चाहिए। तो हमको क्या, भगवान की उस चेतना शक्ति जो है, इस संसार को जो चलाने वाली जो चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति को हमारे अंदर में ग्रहण करें। जब हम भगवान के पास जाते हैं ना, भगवान के पास में जब जाते प्रणाम करने, तो हम क्या करते? हमारी क्या है, जो कलयुग का जो प्रभाव है ना, वो बड़ा प्रबल प्रभाव है। उससे क्या होता है, हम जाकर के भगवान को मांगना चालू कर देते हैं। गए कि भगवान ऐसा, भगवान वैसा, भगवान ऐसा। भगवान के पास जाकर के हम अपने रोना चालू कर देते हैं। भगवान के पास जाकर के बात ये करने की है, भगवान आप हमारे अंदर में जो शक्ति आपके पास में, हमारे मस्तिष्क में स्थिर कर दे कि आपके जो विचार है उस विचारों के अनुसार हम अपनी चलना चालू कर दे। ये विचार हमारे मस्तिष्क में भर दे। ये भावना के साथ में हमको भगवान को मांगना चाहिए कि आप जो आपकी शक्ति है ना, उस शक्ति के अनुसार, जो आपकी चेतना शक्ति, उस शक्ति के अनुसार चलने का हमको प्रेरणा दे। ये भावना हमको करनी चाहिए। ये होती उपासना। दूसरी होती साधना। साधना क्या होता है कि अपने आप को ईश्वरीय अनुशासन, है ना, ईश्वरीय अनुशासन के अनुसार चलाना। अब अगर हम ये संकल्प हमारे मन में अगर हमेशा याद रखेंगे तो हम कोई बुरा काम करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। कि ईश्वर का अनुशासन क्या है? ईश्वर का अनुशासन बुरा काम करने का है क्या? नहीं है।
ईश्वर का अनुशासन जुआ खेलने का है क्या? नहीं है। ईश्वर का अनुशासन दारू पीने का है क्या? नहीं है। ईश्वर का अनुशासन लोगों को गाली देने का है क्या? नहीं है। लोगों को परेशान करने का है क्या? नहीं है। लोगों के पैसे खाने का है क्या? नहीं है। लोग भ्रष्टाचार करने का है क्या? नहीं है। ये तो क्या करना है हमको? अपने आप को साधना, यानी ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप अपने आप को ढालना। हमारे मस्तिष्क में वो चीजें आ जाए कि हम ईश्वरीय अनुशासन के अनुसार चलेंगे। तीसरी बात आती है आराधना। आराधना यानी हम क्या है, हमारे पुरुषार्थ से जो भी हम कमाते, 1 रुपया कमाते हो, 2 रुपया कमाते हो, 5 रुपया कमाते हो, 10 रुपया कमाते हो, उसमें से क्या करना? कुछ परमात्मा के लिए निकालना, कुछ अंश परमात्मा के कामों में लगाना। परमात्मा का काम यानी ऐसा नहीं कि मंदिर में ही जाके दान देना, ये सिर्फ ये नहीं होता। जहां भी अच्छे कार्य होते, सत्कार्य होते हैं, वहां पर और जिस जगह से सत्कार्य चलते हैं, बात समझने वाली है। अभी बात निकली, बता देते, 30,000 की बैंड पार्टी लगाई गणेश विसर्जन में। वैसी जगह पैसा जाएगा तो क्या होगा? काम में आएगा क्या? जहां से समाज का कल्याण होता हो, जहां से समाज को नई दिशा मिलती हो, जहां से लोगों को राह मिलती हो, जहां से लोगों का जीवन बदलता हो, जहां से लोगों के मस्तिष्क बदलते हो, जहां लोगों के अंदर में भाईचारा आता हो, ऐसी जगह दान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी जगह हो। हम चंदा दे देते, अनाप शनाप कहीं भी दे देते, मन माने तरीके से दे देते, आ गए तो भैया दे देते, है ना, अनाप शनाप चंदा दे देते और उसका दुरुपयोग होता है। 30,000 की बैंड पार्टी, 2 घंटे बैंड पार्टी ठोकी, 30,000 रुपए लेके भाग गया। बड़े बड़े बैंड बाजे आए कि जिससे कान भी धड़क रहे और सीना भी धड़क रहा, जिसका बीपी हाई होता पता नहीं उस समय और क्या हो जाएगा। देखा होगा आप लोगों ने भी, बड़े बड़े डीजे बजते ना, और वो डीजे और बड़े जो ढोल बजते, वहां पास में खड़े होकर देख लेना, आपको पता चलेगा, अनुभव आ जाएगा कि कितने जोर से अंदर में अपना जो है छाती पे जो हृदय धड़कता है। ऐसी जगह दान देने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि जहां सत्कार्य होता हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहां दे दो। 5 लोग किसी वृद्धाश्रम में दे दो, किसी अनाथालय में दे दो, वहां काम में आ जाएगा। लेकिन ऐसी जगह दान देने की जरूरत नहीं जहां पे उसका दुरुपयोग हो रहा हो। तो जो आराधना है ना, हमारे जो अंश है कमाई का, उसका हमारा अंश देना। फिर आता है उसमें 2 चीजें आती है, एक आता है समय दान, दूसरा आता है अंशदान, है ना। तो अंशदान की तो बात हमने कर ली। फिर बात आती है समय दान। समय दान तो फिर ऐसा तो नहीं कि हम बैंड जो चल रहा है 30,000 की बैंड पार्टी, उसके पीछे जा रहे हैं दौड़ते हुए नाचते हुए, वो समय दान किसी काम का नहीं है। समय दान देना है तो सत्कार्य में, जहां भी सत्कार्य होते हो वहां पर अपना समय का कुछ न कुछ अंश देना। यह हमारे अंदर में, यह हमको संकल्प लेना है। यह क्या करना है हमको? संकल्प लेना है। अभी मुट्ठी बांध लेंगे कि हम जो है, हमारा जो समय है, हमारी, हम जो भगवान के पास बैठेंगे, उपासना करेंगे, तो क्या भावना करेंगे कि वो चेतना शक्ति हमारे अंदर में प्रवेश कर रही है। साधना करेंगे तो हम ईश्वर के अनुशासन के अनुसार चलेंगे। आराधना करेंगे तो हमारा समय और हमारा अंशदान जो है ऐसी जगह लगेगा जहां से समाज का निर्माण हो, व्यक्ति का निर्माण हो। संकल्प करेंगे, हम सूत्र दोहराएंगे पीछे पीछे आप। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, ओम मर्यादाम चरिष्यामि, ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। मस्तिष्क को लगा लेंगे, हृदय को लगा लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक जोड़ा जा करके कलश पूजन करेंगे, देव शक्तियों का पूजन होगा। भगवान कलश में सभी देवताओं का वास होता है, तो कलश भगवान का पूजन। चलिए एक जोड़ा कोई भी आ जाइए, सभी देव शक्तियों का पूजन होगा। बोलिए कलश भगवान की जय। ओम तत्वायामि ब्रह्मानवन्नमानः तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः ऐडमानो वरुणेह बोधुर्षिकं समानायु प्रमोषि। ओम मनोर्ज्योतिर्यस्य तामज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिनन्तनोत्तरिष्टं यज्ञगुं समिमं ददातु। ओम ईश्वदेवास्य माध्यन्तामो प्रतिष्ठा। ओम श्री वरुणाय नमः।
आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्थित मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोत सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगस्य सहिता सर्वे कलशन्तु समास्थिता अत्र गायत्री सावित्री शांतिं पुष्टिकृता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवं स्वयं तमेवासि विष्णु पंच प्रजापति आदित्य वसो रुद्र विश्वदेवा सपत्रुका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यत काम फलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलदं सानिध्यं भव सर्वदा। गुरुदेव का पूजन करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता जी का पूजन। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्ति स्वरूपाय देवे भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का पूजन करेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। माँ दुर्गा का पूजन करेंगे। दुर्गे स्मृतार्षिभीतिमसे सजन्तो स्मृता स्वस्तिमति शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदात चित्ता सर्वोपकार करनाय सदात चित्ता। माँ सरस्वती का पूजन करेंगे। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सर्वदेव नमस्कार। सभी देव को नमस्कार कर लेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः बोलेंगे आखिर में। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो मातृ शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्याय नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्रीमन् महाकालाय नमः। वहीं पर पूजा मंच पे अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दंडाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। सभी लोग नमस्कार कर लेंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्नि स्थापना। दीपक जले। ओम अग्नेनय सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योद्धस्मज्जुरानमेनो भविष्टन्तिं नम उक्तिं विदेम। आयारे धन्य बनाओ रे और जीवन को धन्य बनाओ रे। ये का पर्व आया रे वह आया रे आओ जीवन को धन्य बनाओ रे आओ जीवन को बनाओ रे। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए ऋषिवर का संदेशा लाए। वन को धन्य बना लो रे
आओ जीवन लो रे, का पर्व आया रे, पर्व आया रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को आओ रे। आदिशक्ति दे माता आई, सभी विचार सभी भाव में आई, मोरे आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को आओ रे। सभी लोग गायत्री मंत्र की आहुति देंगे, कमर पीठ सीधे करेंगे, दोनों हाथ गोदी में, ध्यान करेंगे जलते हुए दीपकों का या तो फिर उगते हुए सूर्य का। गायत्री मंत्र आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। माँ दुर्गा जी के नाम से आहुति देंगे। ओम सजन श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं न मम। अब महामृत्युंजय के मंत्राओं की 3 आहुतियां। सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सबको इस नवरात्र में शक्ति मिले,
अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिले, सबके मस्तिष्क में सतोगुण प्रबल रहे, तमोगुण हटता जाए, सतोगुण प्रबल रहे, सबके अंदर में सद्भावना की शक्ति आए। इस भावना के साथ में 3 बार महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देंगे। बोलिए महाधिपति महाकाल की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। आहुति, पूर्णाहुति में पूर्ण भगवान पूर्ण है और पूर्ण में से हम कुछ लेते हैं और पूर्ण में ही समर्पित कर देते हैं। इस भावना के साथ में हम क्या करेंगे, पूर्ण आहुति करेंगे। पूर्ण आहुति में हमारा संकल्प रहता है कि हमने जो भी इस धरातल से लिया है वहाँ का कुछ अंश हमारा अच्छी जगह पे जाए। यहाँ पर ये जो परिसर चलता है, ये जो शक्तिपीठ चलता है, ये लोगों के अनुदान से चलता है।